जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं एक कविता रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। ये कविता एक इच्छा, ख्वाब, डिजायर जो होती है वो हमारी जो इच्छा है वो हम प्रस्तुत किए हैं इस कविता में। इस कविता का शीर्षक है ख्वाब, ख्वाइश, ख्वाब या इच्छा। इसका शीर्षक हमने दिया है कि हमारी इच्छा क्या है। इसमें हमने लिखा है, जो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। प्रदूषण को कम करने का, हरियाली को बनाए रखने का, प्रदूषण को कम करने का, हरियाली को बनाए रखने का, CO2 को कम करने का, CO2 को कम करने का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको CO2 बोलते हैं। तो प्रदूषण को कम करने का, हरियाली को बनाए रखने का, CO2 को कम करने का और प्राणवायु को स्वस्थ बनाए रखने का मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलाने का, स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलाने का, छात्रों के भविष्य को बनाने का, स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलाने का, छात्रों के अच्छे भविष्य बनाने का, शिक्षा को व्यापार बनाने वाले को, कोचिंग को बढ़ावा देने वाले को, शासन के द्वारा बहिष्कृत कराने का मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। रोते हुए को हंसाने का, सोते हुए को जगाने का। यहाँ सोते हुए को जगाने का अर्थ, यहाँ मीनिंग ये निकलता है, हमने ये सोच के लिखा है, सोते हुए को जगाने का मतलब हर किसी के अंदर काम करने की क्षमता है, लेकिन उसको अच्छा टीचर मिले, उसको गुरु मिले, उसको बताए, समझाए कि तुम कर सकते हो, हाँ, उसका मार्गदर्शन करे, उसको कुछ एग्जाम्पल देके उससे करवा के दिखाए, देखो ये तुमने कर दिया, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने वो ध्यान में रखते हुए लिखा है, सोते हुए को जगाने का मतलब कि तुम कर सकते हो, करो इसको। तो आगे, रोते हुए को हंसाने का, सोते हुए को जगाने का, भाई तुम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। गिरे हुए को उठाने का और गरीबों को हंसाने का मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। लोगों को धर्म से जोड़ने का,
ईश्वर क्या है सबको बताने का, लोगों को धर्म से जोड़ने का। ईश्वर क्या है सबको बताने का। ईश्वर में ही सब कुछ निहित है, ईश्वर में ही सब कुछ निहित है, सबको बताने का। और इंसान को इंसान बनाए रखने का, और इंसान को इंसान बनाए रखने का मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। इस जीवन का उद्देश्य क्या है सबको समझाने का। इस जीवन का उद्देश्य क्या है सबको समझाने का। जितना हो सके सबको सबकी सहायता करने का। इस जीवन का उद्देश्य क्या है सबको समझाने का। जितना हो सके सबको सबकी सहायता करने का। जितना हो सके सबको खुश रखने का। जितना हो सके सबको खुश रखने का। और दुखी लोगों के दुखों को और दुखी लोगों के दुखों को निरंतर अपनी कोशिश से कम करने का मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। खेतों में हरियाली बनाए रखने का। खेतों में हरियाली बनाए रखने का। फसल लगाने और फसल काटने से लेकर फसल लगाने और फसल काटने से लेकर हो रहे रासायनिक उर्वरकों और हो रहे अधिक कीटाणुनाशक प्रयोग को कम करने का। खेतों में हरियाली बनाए रखने का। फसल लगाने और फसल काटने से लेकर हो रहे रासायनिक उर्वरक और हो रहे अधिक कीटाणुनाशक प्रयोग को कम करने का। और किसानों को उसका हक दिलाने का। और किसानों को उसका हक दिलाने का मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। राजनेता लोगों की समस्या पर हल निकालने का। राजनेता को लोगों की समस्या पर हल निकालने का। अपनी झोली भरने से पहले जनता की निजी समस्याओं को हल करने का। राजनेता को लोगों की समस्या पर हल निकालने का। अपनी झोली भरने से पहले जनता की निजी समस्याओं को हल करने का। और अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के ऊपर निरंतर आगे रहने का। और अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के ऊपर निरंतर आगे रहने का मैंने एक ख्वाब देखा। इस अपरिचित दुनिया में मैंने एक ख्वाब देखा। थैंक यू।